बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर वैसे साथी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं जो यहाँ पर बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं, यानी आप जो है बिहार राज्य के रहने वाले हैं लेकिन अदर स्टेट से आप यहाँ पर पढ़ाई जो है किए हैं। तो इसको लेकर बेसिकली आप लोग का प्रश्न यही है कि क्या हम लोग को यहाँ पर रिजर्वेशन यानी जो आरक्षण होगा उसके यहाँ पर लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसी को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके से हम यहाँ पर जो है बात करेंगे ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ जाए, ताकि इसके बाद आगे का जो पूरा फोकस होना चाहिए आपका यहाँ पर पढ़ाई की तरफ जो है होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टीआरई 4 की ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर आप यहाँ पर आएंगे, पेज संख्या 11 पर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी को लेकर यहाँ पर जो है बतलाया गया है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नोट करके जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर पूर्व में शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था तो उसका जो ज्ञापांक है और यहाँ पर जो डेट है तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन जो है किया गया है। अब यहाँ पर आगे जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित जो शैक्षणिक संस्थान होंगे तो इससे यहाँ पर मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर जो है भरा जाएगा। आगे यहाँ पर बोला गया कि उक्त वर्णित स्थिति में अविभाजित बिहार से यहाँ पर मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे तो उनको यहाँ पर 40% पद के लिए बिहार राज्य से उत्तीर्ण यहाँ पर जो है माना जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कितने पद भरने के बारे में आपका बात किया जा रहा है तो यहाँ पर 40% जो पद होगा तो उसके बारे में यहाँ पर आपका बात जो है किया जा रहा है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका बोला गया कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित जो शैक्षणिक संस्थान होंगे तो इसको लेकर भी कई लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर बोलते हैं कि क्या जो यहाँ पर बिहार बोर्ड से जो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई किए हैं तो क्या सिर्फ वही लोग यहाँ पर 40% पद के लिए वैलिड होंगे या फिर बिहार राज्य के अंदर कोई अन्य आपका बोर्ड है और वहाँ से आप यहाँ पर पढ़ाई किए हैं तो क्या हम भी ये जो 40% पद होगा तो इसके लिए हम यहाँ पर वैलिड होंगे या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित जो भी आपका शैक्षणिक संस्थान होगा तो यहाँ पर सिर्फ आपका जो बिहार बोर्ड है तो उसके बारे में यहाँ पर आपका जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि बिहार राज्य के अंदर जो भी अवस्थित यानी जो आपका शैक्षणिक संस्थान है, जो भी आपका बोर्ड है जहाँ से आप पढ़ाई किए हैं वो यदि बिहार में है और वहाँ से आप यहाँ पर पढ़ाई किए हैं तो ये जो 40% पद होगा इसके लिए आप यहाँ पर वैलिड होंगे। तो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई किए हों या फिर आप यहाँ पर बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए हों या फिर आपका जो डिस्टेंस कॉलेज वगैरह मतलब डिस्टेंस कॉलेज इस तरीके से आपका होता है तो वहाँ से आप पढ़ाई किए हों या फिर उर्दू आपका बोर्ड हो या फिर जो आपका मौलवी और जो आपका फौकनिया बोर्ड वगैरह रहता है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो संस्थान है जहाँ से आप पढ़ाई किए हैं वो बिहार राज्य के अंदर अवस्थित है तो ये जो आपका 40% पद होगा तो इसके लिए आप यहाँ पर वैलिड होंगे। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से भी कई लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका अथवा दिया गया है यानी मैट्रिक अथवा यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी 10th अथवा यहाँ पर 12th। तो कई लोग यहाँ पर अथवा की जगह पर और यहाँ पर बोल देते हैं यानी 10th भी होना चाहिए और यहाँ पर 12th भी होना चाहिए। तो इसको आप यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अथवा दिया गया है यानी आप 10th की पढ़ाई आप बिहार से किए हैं या फिर आप यहाँ पर 12th की पढ़ाई आप यहाँ पर बिहार से किए हैं तो दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक यहाँ पर आप जो पढ़ाई है आप यहाँ पर बिहार से किए हैं तो ये जो 40% पद होगा इसके लिए आप यहाँ पर वैलिड होंगे। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आपका कोष्टक में दिया गया तो ये आपका अविभाजित बिहार को लेकर जो है दिया गया है कि जैसे बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय आप इस तरीके से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट आप यहाँ पर किए। फिर उसके बाद जो आपका बिहार है उसका यहाँ पर बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया तो यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ पर इसके लिए मतलब ये जो 40% पद होगा तो जैसे बिहार का विभाजन होने के बाद आप अदर स्टेट में चले गए यानी अभी वर्तमान में आप यहाँ पर बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको यहाँ पर माना जाएगा क्योंकि उस समय आपका जो बिहार का विभाजन हुआ था वो यहाँ पर जो है वो नहीं हुआ था। तो इससे जो लोग यहाँ पर संदर्भित होंगे तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका 3 चीज़ क्लियर हुआ। यहाँ पर कितने प्रतिशत पद के भरे जाने के बारे में आपका बात किया जा रहा है तो यहाँ पर 40% पद और यहाँ पर जो आपका संस्थान है बिहार राज्य के अंदर यहाँ पर संस्थान है चाहे वो आपका कोई भी संस्थान हो तो वहाँ से आप यहाँ पर मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट किए हैं तो ये जो 40% पद होगा इसके लिए आप यहाँ पर वैलिड होंगे। और यहाँ पर ये जो आपका 10th और 12th वाला मामला है तो यहाँ पर आपका अथवा जो है वो दिया गया है और यहाँ पर जो है वो नहीं दिया गया तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका परंतु जो है बोला गया है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि 40% रिक्तियों के विरुद्ध
यहाँ पर क्या होगा कि योग्य अभ्यर्थी यदि उपलब्ध नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब कि जैसे ये जो आपका 40% पद है इस तरीके से आपका जो है भरा जा रहा है। और यहाँ पर बोला गया कि यदि मान लीजिए यहाँ पर जो 40% पद इस तरीके से भरा जा रहा है तो यहाँ पर इसमें योग्य कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जिस तरीके से आपका 60% पद आपका भरा जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि उसी तरीके से ये जो आपका 40% पद होगा वो भी यहाँ पर भरा जाएगा यदि यहाँ पर योग्य कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तब यहाँ पर कंडीशन आपका जो है वो लगाया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर बिल्कुल आप शॉर्टकट तरीके से यानी कि जो आसान तरीका है उससे आप यहाँ पर जो है वो समझिए। जैसे यहाँ पर हम 100 सीट मानकर जो है वो चलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 100 सीट की जो आपकी वैकेंसी है, मतलब इतने सीट पे आपकी जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर जो है वो निकाली गई। 100 सीट का मतलब यहाँ पर इसलिए लिए हैं ताकि आसानी से मतलब अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है वो समझ में आए। तो यहाँ पर कितना सीट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 100 सीट के बारे में यहाँ पर हम जो है बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका 100 सीट है तो इसमें आपका 50% यानी जो 50% आरक्षण है वो यहाँ पर जाति के आधार पर यहाँ पर जो है आरक्षण हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर 10% जो आपका ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण है तो यहाँ पर हो गया। तो टोटल यहाँ पर कितना आरक्षण हो गया, 50% जाति के आधार पर, 10% ईडब्ल्यूएस, यानी 60% यहाँ पर आपका जो है आरक्षण हो गया। 60% का मतलब 100 सीट हम यहाँ पर मानकर चल रहे थे तो यहाँ पर 60 सीट आपका जो है वो यहाँ पर जाति के आधार पर और यहाँ पर जो आपका ईडब्ल्यूएस वाला है दोनों को मिलाकर 60 सीट यहाँ पर आपका जो है वो चला गया। अब यहाँ पर बचा कितना, 40 सीट यहाँ पर आपका जो है बचा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे 40 सीट यहाँ पर बचा तो 35% फिर से यहाँ पर जो फीमेल है उनको यहाँ पर आरक्षण जो है वो दिया जाता है। यदि यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर प्राइमरी में है और यहाँ पर 6 to 8 में है तो यहाँ पर 50% यहाँ पर आरक्षण होता है। तो यहाँ और उसके ऊपर आप यहाँ पर टीजीटी यानी 9 to 10 और यहाँ पर ईजीटी यानी 11 to 12 में आप यहाँ पर देखेंगे तो 35% यहाँ पर जो आरक्षण है वो यहाँ पर फीमेल को जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर आप यदि प्राइमरी या फिर जूनियर में है तो यहाँ पर 50% आप यहाँ पर कर लीजिएगा। बाकी यदि आप यहाँ पर टीजीटी या फिर पीजीटी में है तो यहाँ पर 35% जो आरक्षण है वो यहाँ पर फीमेल को जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले ही आपका 50% जाति के आधार पर, 10% ईडब्ल्यूएस के आधार पर, यानी 60% आपका जो आरक्षण है यानी 60 सीट आपका इधर जो है वो चला गया। अब यहाँ पर क्या है कि आपका 40 सीट बचा, 40 सीट में से 35% फिर से यहाँ पर जो फीमेल हैं उनको यहाँ पर आपका रिजर्वेशन यानी जो आरक्षण है वो यहाँ पर जो है वो दिया गया। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका सीट कितना बचा था, यहाँ पर 40 सीट बचा था, 35% यहाँ पर जो फीमेल हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिल गया। आप यहाँ पर बटे 100 करेंगे तो यहाँ पर 14 सीट आपका जो है आएगा, यानी 60 सीट आपका पहले ही गया था और इसमें से 40 सीट आपका बचा था। 40 सीट में से फिर से यहाँ पर 35% फीमेल को यहाँ पर आरक्षण मिला, यानी 14 सीट जो है वो यहाँ पर फिर से फीमेल के लिए जो है वो चला गया। तो अब यहाँ पर कितना सीट आपका बचा, तो 40 सीट पहले से आपका बचा था, इसमें से 14 आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो 26 सीट आपका जो है बचा, यानी 60 जो सीट है वो यहाँ पर जाति के आधार पर और ईडब्ल्यूएस के आधार पर यहाँ गया और फिर उसके बाद यहाँ पर 14 सीट आपका जो है यहाँ पर 35% जो फीमेल को रिजर्वेशन मिला इनके पास यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो 100 में से मात्र यहाँ पर 26 जो सीट है वो यहाँ पर बचा। तो अब यहाँ पर क्या है कि पहले जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो ये जो आपका 26 सीट बचता था यहाँ पर अनरिजर्व के लिए आपका जो है वो रखा जाता था। इसमें जो अनरिजर्व में जो बिहार राज्य के जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट 26 सीट पर जो है आते थे। लेकिन फिर उसके बाद शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर आपका बदलाव किया गया। वहीं आपका जो 10th अथवा 12th वाला है तो यहाँ पर क्या है कि 40%, ये जो आपका 26% सीट होगा तो इसमें भी आपका 40% पद जो है 10th अथवा 12th आप यहाँ पर बिहार राज्य में अवस्थित जो भी संस्थान होगा वहाँ से आप किए हैं तो उनके लिए ये आपका जो पद होगा वो यहाँ पर जो है भरा जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना होगा, आप यहाँ पर देखिए तो ये जो आपका 26 सीट बचा था इसमें से आपका 40% सीट इस तरीके से आपका भरा जाएगा। आप यहाँ पर बटे 100 करेंगे तो 10.4 इस तरीके से आपका सीट आ रहा है, मतलब आप यहाँ पर 10 सीट आप यहाँ पर मानकर चल सकते हैं या फिर 11 सीट आप यहाँ पर इस तरीके से जो है मानेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए बिहार राज्य के जो निवासी कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना सीट यहाँ पर जो है मतलब उनके खाते में यहाँ पर जो है वो जाता है। तो पहले ही आपका 50 सीट यानी 50% आरक्षण आपका जाति के आधार पर तो 50 सीट हो गया। फिर उसके बाद आपका 10% ईडब्ल्यू जो कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन यानी 10 सीट यहाँ पर उनके पास जो है वो चला गया। फिर उसके बाद ये जो आपका 14 सीट है यहाँ पर जो 35% जो रिजर्वेशन है यहाँ पर फीमेल के लिए मिला तो उनके पास यहाँ पर 14 सीट आपका जो है वो चला गया। फिर उसके बाद ये जो आपका 10.4 है यानी आप यहाँ पर इसको 10 सीट आप यहाँ पर मानकर जो है वो चलेंगे या फिर मान लीजिए यहाँ पर 11 सीट आप यहाँ पर इस तरीके से मानकर चलेंगे, ये किन के पास जो है वो चला गया।
तो जो भी यहाँ पर बिहार राज्य के अंदर जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ से आप 10वीं या फिर 12वीं की पढ़ाई आप यहाँ पर किए हैं, तो उनके पास ये जो 11 सीट है यानी 10.4 सीट इस तरीके से आ रहा है, तो ये उनके पास जो है वो चला गया। यानी कि टोटल यहाँ पर जो बिहार राज्य के कैंडिडेट हैं उनके पास कितना सीट चला गया, 84.5। मतलब आप यहाँ पर इसको मानकर चल सकते हैं कि 85 सीट उनके पास यहाँ पर जो है गया, या फिर 84 सीट आप यहाँ पर मानेंगे कि 84 सीट यहाँ पर जो है वो गया। तो अब यहाँ पर मात्र आपका 16 सीट बचा। अब ये जो आपका 16 सीट है इसमें बिहार राज्य के जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं या फिर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं लेकिन जो आपका मेरिट है आपका अनरिजर्व में आता है, तो उसमें आप यहाँ पर शामिल होंगे। और फिर उसके बाद जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर इस तरीके से इतना जो सीट होगा वो यहाँ पर जो है मिलेगा। तो पहले जो आपका सीट जैसे मिलता था तो यहाँ पर 26 जो सीट है वो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जो है मिलता था, लेकिन ये जो आपका 40% वाला यहाँ पर फार्मूला लगा दिया गया। तो अब यहाँ पर मात्र कितना सीट बचा है, यहाँ पर आपका 16 सीट यहाँ पर जो है बचा। तो ये जो आपका 16 सीट होगा इस पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको इस पे जो है फाइट करना होगा। और इसके अलावा जो बिहार राज्य के जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी यही सीट यहाँ पर जो है वो रहेगा। तो कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे सवाल होगा कि क्या आरक्षण में कोई बदलाव किया गया है, तो कोई यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है। जैसे जो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम जो है बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं लेकिन अदर स्टेट से हम यहाँ पर जो है पढ़ाई किए हैं, तो क्या हमको यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा, क्योंकि जो आपका जाति के आधार पर 50% आरक्षण है उसमें आपका किसी तरीके से यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है। तो ये जो आरक्षण होगा ये तो यहाँ पर मिलेगा ही। तो आप तो अपना आरक्षण जाति के आधार पर लेंगे। ये जो आपका 40% ये जो आपका इस तरीके से सीट रिजर्व किया गया, तो ये बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो रिजर्व किया गया है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप बिहार राज्य के मूल निवासी कैंडिडेट हैं, यानी आप बिहार के निवासी हैं, तो जाति के आधार पर आपको आरक्षण मिला। और यदि मान लीजिए आप बिहार से 10वीं या फिर 12वीं की पढ़ाई किए हैं, तो ये जो आपका 40% जो सीट है इसमें भी यहाँ पर आप जो है इसमें भी आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा सीट पर फाइट करने का जो मौका है वो यहाँ पर मिल रहा है। एक तरीके से ज़्यादा सीट आप लोग के लिए यहाँ पर रिजर्व जो है किया गया है। तो इसलिए जो आपका जाति के आधार पर रिजर्वेशन है उसको लेकर किसी भी तरीके का आपका बदलाव नहीं किया गया है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जिस भी जाति से आप यहाँ पर आते हैं, आपको जितना रिजर्वेशन पहले मिलता था उतना रिजर्वेशन यहाँ पर आपका मिलेगा। उसमें किसी भी तरीके का यहाँ पर दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं है। तो उम्मीद है आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अपनी जैसे कई लोग का यहाँ पर प्रश्न होगा कि हम जो है वो निवासी दूसरे राज्य के हैं, मतलब अदर स्टेट के हम यहाँ पर जो है कैंडिडेट हैं, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ाई 10वीं या फिर 12वीं का हम यहाँ पर बिहार राज्य में जो भी अवस्थित संस्थान है वहाँ से किए हैं, तो क्या हमको यहाँ पर कुछ लाभ वगैरह मिलेगा? तो ये जो आपका 40% वाला जो सीट है इसमें आप लोग को यहाँ पर लाभ जो है मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका वहीं बोला गया कि आप बिहार राज्य के अंदर अवस्थित जो भी संस्थान होगा वहाँ से आप इस तरीके से पढ़ाई किए हैं, तो आपको ये जो 40% सीट होगा तो इसमें आप लोग को यहाँ पर मौका जो है मिलेगा। तो इस तरीके से जो भी कैंडिडेट होंगे आप लोग को कुछ मतलब समझ सकते हैं, जैसे थोड़ा बहुत कम नंबर से आप यहाँ पर पीछे रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरिट में आप लोग को यहाँ पर शामिल जो है कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको लेकर है। तो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी में आप यहाँ पर आते हैं, आरक्षण में किसी भी तरीके का आपका बदलाव TRE 4 को लेकर जो है नहीं किया गया है। बस ये जो आपका 40% इस तरीके से सीट यहाँ पर रिजर्व किया जा रहा है, तो मतलब इसके करने का मतलब यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर जो सिलेक्शन हो यहाँ पर बिहार के कैंडिडेट का यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन है। तो इसको लेकर बस यही अपडेट आप लोग को जो है वो देना था। TRE 4 का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है टेलीग्राम पर भी जो है वो शेयर कर दिए हैं। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी BPSC TRE 4 को लेकर कोई भी आप लोग का प्रश्न होगा तो कमेंट में अपना जो प्रश्न होगा आप यहाँ पर शेयर जो है कर सकते हैं। तो इसको लेकर बस यही अपडेट आप लोग को जो है वो देना था। और बाकी ये जो प्लेटफॉर्म है राइट टू एजुकेशन इंडिया, इस पर आप यदि नए होंगे तो इस चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब वगैरह जो है कर लीजिएगा, क्योंकि BPSC TRE 4 को लेकर हो या फिर शिक्षा विभाग बिहार से संबंधित कुछ भी आपका आदेश हो, नियमावली हो, शासनादेश हो या फिर BPSC की तरफ से, क्योंकि शुरू से ही जो आपका TRE 1 हो या फिर TRE 2 या फिर TRE 3 है तो उसको लेकर लगातार इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो वगैरह मतलब जिस भी तरीके से यहाँ पर हेल्प किया जाए तो इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर हेल्प वगैरह जो है किया जाता है। तो इसलिए आप नए होंगे तो इस चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब वगैरह बिल्कुल यहाँ पर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी यहाँ पर प्रेस जो है कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।